इस दोजख के बारे में कभी कभी हम सत्संग में सुनते हैं तो हैरानी हो जाती है। हमारे डेरे के अंदर लाइब्रेरी है, बड़ी ऊंची मीनार थी, अब हजूर महाराज उसको उसका रूप बदल रहे हैं। वो लाला मंगत राम की कोठी कहलाती है। लाला मंगत राम पुलिस का इंस्पेक्टर रिटायर्ड था और रिटायरमेंट के बाद कुछ साल बड़े महाराज जी का सेक्रेटरी भी था। भजन भी खूब करता था, ऊपर रहता था। एक दिन भजन में बैठा है, चीख के ऊपर चीख निकल रही है। लड़की जानती थी कि अच्छा भजन करने वाला है, दरवाजा अंदर से बंद है। वो जोर जोर से दरवाजे को ठोकती है, लाला जी दरवाजा खोलो, क्या बात है। लाला जी चीख के ऊपर चीख लगाए जाते हैं। महाराज जी डेरा छोटा था, लाला जी इतने महाराज जी के नजदीक थे। सुबह का 4-5 बजे का वक्त था। लड़की महाराज जी के पास चली गई। महाराज जी आए। माए ने कहा लाला जी, चीखें बंद हो गई। धीरे धीरे दरवाजा खोला, राधा स्वामी की। माए ने कहा क्या बात है। कहते हजूर मेरे मन में ये ख्याल रहता था सूक्ष्म कि ये कभी नरक देखे तो जाए कैसे होते। आज जब मैं भजन बैठा तो मैं उस तरफ चला गया। मेरे को कुछ नहीं कह रहे थे, मैं तो केवल खड़ा देख रहा था कि किस तरह गर्म तयों के अंदर लोगों को डाल रहे हैं। जैसे सरसों डाली जाती है, पूरे इंसान डाल करके कचूम्बर किए जाते हैं, तेल निकाला जाता है, आरियों से चीरे जा रहे हैं, सांपों की मालाएं ला रहे हैं और गंदी गंदी जगहों में डुबकियां दिला रहे हैं। मैं तो देख देख करके चीख रहा था कि क्या हो रहा है। तो महाराज जी ने मुस्कुरा के कहा बाकी जो बचा है किसी और वक्त देख लेना। हाथ जोड़ के कहता है आपकी दया चाहिए, मैं दोनों कान पकड़ता। कहते हैं महात्मा कोई डराने के लिए नहीं कहते हैं। दुनियादारों को तो काल ने इतना तबाह किया हुआ है, जो कहते हैं कि ये महापुरुषों ने, संतों ने केवल डराने और धमकाने के लिए बातें बनाई है, अपने सेवक बनाने के लिए बनाई है। इतना काल ने उनको भरमा करके रखा है। कहते हैं देखो एक तरफ तुम्हारी गफलत, देश दूसरे तरफ तुम्हारा उसका नतीजा। इस इतिहास को तुम बार बार देखते आए हो, क्या वापस इसको इनवाइट करना चाहते हो? जब बख्शे गए हो, बख्शे गए हो ऐ इंसान, तो फिर उस तरीके से काम करो जो बख्शने वाले ने कहा है। हमारा एक प्रेमी डॉक्टर था जिसने बड़े महाराज के अंतिम दिनों में 3 महीने रह करके उनकी सेवा करी। डॉक्टर स्मिथ स्विट्जरलैंड से आया था, माना हुआ डॉक्टर था। उन्होंने महाराज जी को एक जिज्ञासावत चिट्ठी लिखी कि मुझे किसी घर में ले गए बीमार को देखने के लिए। मैंने देखा कि वो जोर जोर से, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है कि जैसे उसको कोई सता रहा है। मैं तो देख करके हैरान हो गया, लेकिन डॉक्टर के नाते मैंने उसकी पल्स देखी, उसकी नाड़ी देखी। डॉक्टर अभ्यासी था, सिमरन इसका पक्का था। और नतीजा क्या हुआ कि उसकी हाय हाय बंद हो गई। बड़ा समझदार था, कहीं मैंने गलत काम तो नहीं किया, क्योंकि इस सिमरन का इनडायरेक्ट फायदा उसको हो गया। इसने महाराज जी को चिट्ठी लिखी कि महाराज ऐसी ऐसी बात हुई, बताओ मेरे ऊपर तो कोई बोझ नहीं आया। महाराज जी ने कहा नहीं, ये भी एक गुरु के तरफ से उसको गिफ्ट थी, आपका नुकसान क्यों होगा? आपने उसके पल्स को पकड़ के थोड़ी सिमरन किया।
आप तो रूटीन के अंदर सिमरन करते हैं। संत जो कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते सिमरन करो, क्या वो सुखी नहीं होगा जब औरों को इस तरीके से सुख दे सकता है? हमारे समझ में आता तक नहीं है, हम समझने से इनकार करते हैं जो संत समझाते हैं। तो इसलिए कहते हैं बहुत इसका बुरा हाल होता है, इसको शरीर से अलग किया जाता है, बहुत दुश्वार घाटियों से इसको, अंधेरी राहों से इसको ले जाते हैं, ठोकरें मारते हैं, भूखा होता है, प्यासा होता है। कहते हैं तुमने ये शुभ कर्म किए हैं, इनका फल दो, तब तुमको पानी देंगे। गुरु साहब ने वाणी के अंदर लिखा, जिस पेंडे लूटी पनहारी। कहते हैं उस रास्ते में पनहारी ने जो समझा था कि मैंने दुनिया के अंदर इतना पुण्य किया है, दान किया है, शुभ कर्म किया है, वो तो पुलिस वाले रास्ते में लूट गए, पनहारी खाली रह गई, कुछ भी उसके पल